नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रशिया का ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। मैं पूरे स्टेप को फॉलो करके आपको वन बाय वन पूरा समझाऊंगा कि रशिया का वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है और 101% आपको जो रशिया का ई वीज़ा आएगा। और इसी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि रशिया का 3 मंथ का स्टिकर वीज़ा और रशिया का 6 मंथ का स्टिकर वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, और आपको बताऊंगा कि इन्विटेशन लेटर भी आपने कैसे लेना है। तो चलिए डायरेक्टली गूगल पे चलते हैं और रशिया का ई वीज़ा मैं आपको अप्लाई करने बताता हूँ। तो आपने डायरेक्टली गूगल पे जाना और रशिया लिखना है, रशिया ई वीज़ा। जैसे आप लिखोगे ई वीज़ा तो एक अलग से लिंक ओपन हो जाएगा और ये जो लिंक होएगा प्रोसेसिंग ऑफ एन ई वीज़ा काउंसलर और डिपार्टमेंट एमएफए, तो ये आ जाएगा। इसके ऊपर आपने डायरेक्टली क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे आपका ये काफ़ी पेज आएगा। अपने 3 डॉट पे लाइन पे क्लिक करके फिल आउट ए न्यू एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर देना। अगर आपने साइन इन करना है तो साइन इन करके भी आप एक अपना ईमेल, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र के ऊपर करके अपना ईमेल आईडी दोबारा से अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के आपने नेक्स्ट कर देना। आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है और आपने नेक्स्ट कर देना और वैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना लॉगिन करता हूँ, क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ था तो मैं अपना लॉगिन करके आपको अप्लाई करना बताता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन करके नेक्स्ट किया तो मेरे पास ये जो टैब खुल जाता है। यहाँ पे जो अप्लाई न्यू वीज़ा है, वीज़ा एप्लीकेशन है, वीज़ा कैलकुलेटर है। वीज़ा कैलकुलेटर में आपको बताता है कि आपके कितने से कितने डेज़ रशिया में रुक सकते हैं। बहुत से लोगों का बार-बार ये आ रहा था प्रॉब्लम, कि बोल रहे थे कि जो रशिया ने जो वीज़ा है वो ऑनलाइन ई वीज़ा जो है वो 1 मंथ का स्टे का स्टार्ट कर दिया है। नहीं, अभी 1 मंथ स्टे का स्टार्ट नहीं हुआ। जो पहले 16 डेज़ का स्टे का रहता था वही है। 2 मंथ का ये वीज़ा आपको इशू किया जाता है, जिसमें आपको 16 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल आपके जो है वो काउंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि एक न्यू वीज़ा एप्लीकेशन फाइल आपने कैसे लॉन्च करनी है रशिया वीज़ा के लिए। तो अप्लाई फॉर ए न्यू ई वीज़ा के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक अपना एप्लीकेशन आईडी आ जाएगा, प्रिंट द ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आईडी यहाँ से आ जाएगा। अगर आपने प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हैं, पैसे प्रिंट करने की लोड पड़ती नहीं है। तो आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे सबसे पहले ये आपकी फ़ोटो मांग लेता है। तो फ़ोटो जो भी आपने चूज़ करनी है, फ़ोटो यहाँ आपने यहाँ पे जाना है। फ़ोटो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है तो मैं फ़ोटो और यहाँ पे एक बहुत अच्छा उन्होंने फीचर दिया हुआ है कि आप उसके हिसाब से जूम इन जूम आउट करके फ़ोटो का एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। और अगर फ़ोटो अगर नहीं उठाता है और सिस्टम अगर नहीं एक्सेप्ट करता है तो आपको ये यहीं पे सिस्टम बता देगा कि फ़ोटो ये एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि फ़ोटो ये एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। तो हम इसको थोड़ा-सा और बड़ा करेंगे, और बड़ा करके हम इसकी जो एडजस्टमेंट है उसी हिसाब से करेंगे। जैसे ही आपने फ़ोटो चूज़ करते हो, सेव करते हो, तो ऐसे फ़ोटो सेव हो जाती है आपकी। पर आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते यहाँ पे आप आ जाता है नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी इंडियन है और यहाँ पे टाइप ऑफ पासपोर्ट पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आता है कि आपने पासपोर्ट जो है वो आपने पासपोर्ट ऐड करना है। तो अब यहाँ पे इन्होंने डमी पासपोर्ट लगा रखा है, हमने ऐड पासपोर्ट पे जाना है और चूज़ पासपोर्ट करना है और हमने जो पासपोर्ट लेके रखा होगा हमने वो चूज़ करना है। अब एक और फीचर यहाँ पे एक बहुत अच्छा है कि हम अपनी जो इमेज है इन्होंने दी हुई है इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। और हमने जो ये ध्यान रखना कि जो ब्लैक लाइन इन्होंने बताई हुई है उसी के बीच में ये जो कोडिंग है वो सारी आनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ उसी हिसाब से, ताकि पूरा इसी के बीच में आए। जैसे हम ओके मारेंगे तो हमें ये कंफर्म करके बताएगा कि आपने जो ये देखिए बता रहा है कि मशीन रीडेबल नहीं हो रही है। हमने थोड़ा सा इसको माइनस में करना है और थोड़ा नीचे करके करेंगे ऐड करने की कोशिश। आप देखिए ये पूरा अटेंशन बोल रहा है कि आपकी जो रीडिंग जो आपने नीचे जो लाइन ऐड कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है और ग्रीन टिक बज चुका है। तो ग्रीन टिक बजने के बाद ही हम अब पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो हम दोबारा फिर अपना जो पासपोर्ट पकड़ के सारा डिटेल चेक करेंगे कि पासपोर्ट नंबर वगैरह हमने बिल्कुल सही डाला हुआ है और सिस्टम ने पासपोर्ट नंबर जो है वो सही कैप्चर किया हुआ है। हाथ में पकड़ा हुआ है, मैं पासपोर्ट नंबर मैच कर रहा हूँ। अब ये देख सकते हैं कि डेट ऑफ इशू यहाँ पे मिसिंग है। तो हमने डेट ऑफ इशू जो है वो हमने चूज़ करनी है। जो पासपोर्ट नंबर पे लिखी हुई डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखी हुई है। इशूइंग अथॉरिटी कहाँ पे, पासपोर्ट पे लिखा होगा इशूइंग अथॉरिटी कहाँ पे है। अगर आपका चंडीगढ़ है इशूइंग अथॉरिटी तो चंडीगढ़ चूज़ करना है। फिर यहाँ पे देखना है नाम है, सरनेम ही है, फर्स्ट नेम ही है। तो यहाँ पे सरनेम नहीं होएगा तो आपने इस पे टिक करना है। पर यहाँ पे जो है वो सरनेम है तो आपने कुमार चूज़ करना है। और जो अरुण है जो उसका फर्स्ट नेम है और आपने अरुण के ऊपर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है कि
मेल है या फीमेल है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका पता है इंडिया ही आएगा। अगर आपका कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया नहीं है तो आप जो भी है वो चूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे नो यूज़ करना है। प्लेस ऑफ बर्थ में आपने अपने पासपोर्ट में देखना है कि आपके पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है यमुनानगर, हरियाणा, तो वो डाल देना है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कोई होगी तो बता देना, नहीं तो नहीं, आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद पर्सनल डाटा है तो नो करना है। डू यू हैव एनी अनदर सिटीजन, नो। और हैव अनदर नेशनलिटी, नो। उसके बाद करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे चल जाओगे यहाँ पे पूछेगा पर्पज और विजिट क्या है, टूरिज्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है ट्रैवलिंग फॉर टूरिज्म पर्पस। और यहाँ पे आपने दिखा देना है कि आपको वीज़ा कब कितनी तारीख से चाहिए, तो हम जितनी तारीख से वीज़ा चाहिए वो तारीख चूज़ कर देते हैं। उसके बाद आएगा चूज़ वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन टूर पे जा रहे हो आप, ग्रुप टूर है तो वो चूज़ करना है, और अगर इंडिविजुअल जा रहे हो तो इंडिविजुअल चूज़ करना है। और वहाँ पे फैमिली है जिसके पास भी आप जा रहे हो उसका नाम लिख देना है। जैसे ये जिसके पास जा रहा है उसका नाम लिख देंगे। और यहाँ पे जो है वो एड्रेस वगैरह जो भी है आपके पासपोर्ट के बैक साइड में जो एड्रेस लिखा होगा आपने यूज़ करना है। उसके बाद आता है ऑप्शन हेल्थ इंश्योरेंस का, तो हेल्थ इंश्योरेंस पे आपने यस और नो करना है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो नो करना है, अगर है तो आपने यस चूज़ करना है। और आपने यहाँ पे जो भी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी उसका नाम लिखना है। और यहाँ पे पॉलिसी नंबर आता है तो आपने पॉलिसी नंबर लिख देना है। और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कब से स्टार्ट होएगी आपने उनको ये ज़रूर बताना है। जब से आपकी अब की आपने शो किया कि हम इस तारीख को ट्रैवल कर रहे हैं, उसी डेट से आपने जो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस दिखानी है, ताकि उनको पता चल सके कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है और आप अपना रशिया जो का ट्रिप है उसके लिए आप वो यूज़ कर रहे हैं। और सोर्स ऑफ फंड इंडिपेंडेंटली है, लास्ट 3 साल में आपने कहीं विजिट तो नहीं किया हुआ, तो आपने नो चूज़ कर देना है। अगर किया है तो बता देना है और आपने उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। फैमिली स्टेटस में पूछता है आपके सिंगल हो या मैरिड, तो सिंगल है तो सिंगल चूज़ करना है। उसके बाद आपका फादर नेम मदर नेम पूछता है, तो चलिए सारा जो भी आपके जो फादर का जो भी आप नेम वगैरह होएगा, डेट ऑफ बर्थ होएगा, आप डाल दोगे। उसके बाद ये पूछे डू यू हैव करंटली हैव एनी रिलेटिव्स इन रशिया, तो आपने इसके ऊपर नो करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आप जैसे करोगे तो ये पूछ रहे कि आपका परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस है इंडिया में, अगर है तो आपने यस करना है। और यहाँ पे आपने अपना जो है वो अपना रेजिडेंस एड्रेस दिखाना है। तो चलिए मैं अपना रेजिडेंस एड्रेस इसमें भर देता हूँ। जैसे ही रेजिडेंस एड्रेस भर देंगे उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपने डाल देनी है। उसके बाद ये पूछ रहे कि आपने कोई रियल एस्टेट ओन करते हो, तो आपने नो चूज़ करना है। नो चूज़ करने के बाद आपके पास मैसेज वगैरह का ऑप्शन पूछ रहा है तो उसके ऊपर भी आपने नो करना है। पूछ रहा है कि आप काम करते हो या स्टडी करते हो, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो पर मेरे आइडिया से आप यस ही चूज़ करना जितना हो सके। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्टडी कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, तो वर्क आपने चूज़ करना है। और जिस भी कंपनी में आप काम वगैरह करते हो वो आपने यहाँ पे पूरा शो करना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो ये पेज सारा ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे यस चूज़ करना है तो यस कर सकते हैं। वैसे तो सभी पे आपने नो करना है, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हैं कि आपने मिलिट्री में सर्विस तो नहीं करी है, आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करा हुआ है, कोई क्राइम तो नहीं करा हुआ है, और आपने कोई और इलीगल काम वगैरह तो नहीं करा हुआ है। तो आपने सभी पे ऊपर नो नो करना है। जैसे ही आप नो करोगे, नो करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा भर के रेडी हो जाएगा। और देख सकते हैं कि आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर के रेडी है। तो चलो मैं इसका आपको सबमिशन करना बताता हूँ कि सबमिशन इसका कैसे करना है। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे सबसे नीचे की तरफ को आपको वहाँ पे सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर अनक्लिक करना है और अनक्लिक करने के बाद दोबारा से क्लिक करेंगे और फिर हम पे के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये पेमेंट के लिए ऑप्शन के लिए जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ये जो कार्ड पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे अपना कार्ड नंबर वगैरह डालना है और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का ऑप्शन आता है कि हम क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट से करें। जिस भी कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो उसकी जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से अगर आपकी पेमेंट डिक्लाइन होगी ना तो पूरा फॉर्म आपको दोबारा भरना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना कि आप जिस भी कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो उस कार्ड की जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन होनी चाहिए। तो चलो मैं पेमेंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने सबमिशन कर दी है।
बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न आता है कि जैसे हम अभी पेमेंट के ऑप्शन पे करने के लिए आ गए हैं, तो यहाँ पे एईडी में पेमेंट दिखा रहा है, तो प्रोसीड टू द पेमेंट पे मैंने पे क्लिक किया, तो एईडी में जो है, आपको पता है कि जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह जो वो रशिया में बैन है, तो इसकी पेमेंट जो वो एईडी के थ्रू, दुबई के थ्रू उठाई जाती है और आगे रशिया को ट्रांसफ़र करी जाती है। तो इनका कोई एक्सचेंज पार्टनर है दुबई में जो इनके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करता है। तो आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने नाम वगैरह पूरा कार्ड नंबर वगैरह डाल के नेक्स्ट कर देना। आपको बताता हूँ कैसे करना है, फिर आपको नेक्स्ट करके मैं बताऊँगा। जैसे मैंने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा। उसके बाद आप रिटर्न टू ग्लोबल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको जो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लेके आ जाएगा। उसके बाद आपने डायरेक्टली नेक्स्ट टैब पे जाना है, रशिया ई वीज़ा लिखना है, अपना लॉगिन आपने करना है, जो भी आपका लॉगिन है यहाँ पे आपने जाना है, जो यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है, उसके बाद योर एप्लीकेशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई है जिसके लिए आपने अभी पेमेंट करी है। तो जैसे ही आपका प्रोसेस हो जाएगा, विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये था रशिया का एप्लीकेशन वीज़ा, आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है। और मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से ये बात सुन लेना कि जो भी बंदे रशिया का स्टिकर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको इनविटेशन लेटर का अरेंजमेंट करना पड़ता है। इनविटेशन लेटर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बट ऑनलाइन लेने में बहुत स्कैम होता है। अगर आपको डायरेक्टली इनविटेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके 3 मंथ का सिंगल एंट्री वीज़ा का जो है इनविटेशन लेटर वो भी ले सकते हैं। अगर आपको 6 मंथ मल्टीपल एंट्री का जो है आपको इनविटेशन लेटर चाहिए तो वो भी मिल सकता है। और अगर आपको खुद अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको नहीं अप्लाई करने आ रहा, तो आप डायरेक्टली मुझसे सर कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको असिस्टेंस करूँगा आपका वीज़ा लगवाने में, कि आपको स्टिकर वीज़ा रशिया का कैसे लगा के देना है, 3 मंथ का भी और 6th मंथ का भी मल्टीपल एंट्री। तो ये छोटी-छोटी बातें बहुत सारी ध्यान में रखने वाली होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि मतलब छोटी-सी गलती की वजह से आपकी वीज़ा की रिजेक्शन वगैरह आ सकती है। तो आप कोई भी अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, तो बहुत आपने ध्यान से लगाना है। तो ये था मेरा वीडियो आज का, और मैंने ऑलरेडी ही स्टिकर वीज़ा के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली वहाँ पे रशिया का जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्टिकर वीज़ा के लिए, वो मेरा जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, आपने कैसे-कैसे अपना वीज़ा अप्लाई करना है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ रह जाता है, तो डायरेक्टली आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि जो भी आपको डाउट जो है रह रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, ये था मेरा छोटा-सा वीडियो, रशिया वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जो मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ, कि आपने ऑस्ट्रेलिया वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो आपको सब्सक्राइब करना बनता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड का, किसी और कंट्री का जो वीज़ा लेना चाहते हैं रशिया वीज़ा के बाद। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।